आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन हमें फाइंड करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लीजिए एक पॉइंट कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइन दे रखा है x इजकल टू √3y एंड द सर्कल दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, ठीक है। बस अब हमें आराम से इन चारों के थ्रू हम लोग कुछ भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है। यानी कि ये सर्कल की बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, ठीक है गाइस। मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देख लीजिए इसमें सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें बातचीत कर रहा है फिर क्या, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातचीत कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मेरा ये है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस तो पता ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। फिर कह रहा है लाइन जा रहा है x इजकल टू √3y। अब लाइन कहाँ से जा रहा है भाई, तो चलिए क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, वह चीज़ें हम लोग समझते हैं। आपका सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। मान लीजिए ये x है और ये y है। x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 1 ज़ा √3। समझ में आया। यानी कि 0 0 हमारा यहाँ होगा पॉइंट, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर क्या होगा 0,0। लेकिन कहाँ से जा रहा है ये जो लाइन जो है x इजकल टू √3y से जा रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू √3। y का वैल्यू 1 कहाँ होगा, y मान लीजिए 1 यहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लाइन हमारा इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा लाइन जा रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइन, ठीक है। क्या है ये, x इजकल टू √3y, ठीक है। समझ में आया। और ये जो हमारा दे रखा है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ये गिवन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि एक तो लाइन का हमें एरिया निकालना होगा। ये लाइन से जो होकर जा रहा है उसका एरिया निकालना होगा। मैंने एक स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप है और ये y है और ये dx है। मैंने बताया था अपने वीडियो में, सारे हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन वाला हो गया और दूसरा क्या हो गया, इस लाइन वाले का एरिया फाइंड करना है और दूसरा इस कर्व वाले का हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा, इस कर्व का एरिया हमें फाइंड करना होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करना होगा। समझ में आया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ये तो मेरा निकल गया, ये हमारा √3 x का वैल्यू है ना यहाँ पर √3 और y का वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या लिया था 1। यहाँ का पॉइंट हो जाएगा √3। अब आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पॉइंट क्या होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। क्या है गिवन, क्या होते हैं फार्मूला, x² प्लस में y² इजकल टू में 4 के x² के बदले में क्या लिख सकते हैं, 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2x², ठीक है। तो x² प्लस y² इजकल टू r²। यही तो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन ये है जहाँ से मेरा r क्या है, r का वैल्यू 2 है। यानी कि r हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है, तो यहाँ मेरा 2 है और y क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। इसी तरीके से ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा मेरा 0 और फिर 2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएंगे, -2 फिर 0। यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2। समझ में आया गाइस, क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस अब हमें क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करना है। रिक्वायर्ड एरिया शॉर्ट में हम ए से डिनोट करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया ए इजकल टू क्या होगा,
इंटीग्रल का साइन दीजिए। और कहाँ से, ये ज़ीरो से कहाँ तक, √3, 0 से √3, ठीक है। और इसके लिए आप क्या लिखिएगा, इसके लिए आपका ये लेंथ है y, लेंथ, और ब्रेथ क्या है dx, प्लस क्योंकि इस पूरे का एरिया निकालना है तो इसका एरिया हमें अलग निकालना होगा, इसका एरिया अलग निकालना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा, तो पहले ही हम जोड़ देते हैं, प्लस, ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल का साइन आपको देना होगा फिर से, और कितना लिखना होगा, √3 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रहा है, तो √3 से 2 तक, ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो √3 से 2 तक, और y इंटू में dx, बस। y का वैल्यू क्या आएगा, तो एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन दीजिए 0 से √3, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू देख लीजिए, y का वैल्यू क्या आएगा, तो √3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बटा √3 इंटू में dx, प्लस में इंटीग्रल का साइन दीजिए √3 से 2 तक, ठीक है। अब y का वैल्यू हमें, ये तो हमारा कर्व वाला है, कर्व वाला है, यानी कि ये सर्कल वाला है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना होगा। तो देख लीजिए x² प्लस y² इजकल टू में 4 है, ठीक है। तो हमें y² इजकल टू क्या हो जाएंगे, 4 माइनस में x², तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, √4 माइनस में x², ठीक है। प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव का ही साइन लगाएंगे, तो यानी कि √4 माइनस x², और ये dx लिखा हुआ है तो dx मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देख लीजिए। फिर एरिया इजकल टू क्या होगा, इसका आप x का इंटीग्रल क्या होगा, x² डिवाइड में 2 होता है, आपको पता होगा, और ये √3, ठीक है, कहाँ से, 0 से √3 तक, क्लियर। प्लस में अब ये तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो x बटा 2, ठीक है, √ax² माइनस x² प्लस में ax² डिवाइड में 2, फिर साइन इनवर्स x/2, ठीक है। और फिर यहाँ कहाँ से, √3 से 2 तक, क्लियर। यहाँ तक पता चल गया, बात बहुत इजी है ये, अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, अब आप x की जगह √3 रखिएगा, तो √3 का x² यानी कि 3 हो जाएगा, बटा 2√3, ठीक है। ये अपर लिमिट मैंने रखा सबसे पहले, अब लोअर लिमिट, तो माइनस में x की जगह 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 का x² 0 डिवाइड में 2√3, प्लस अब 2 रखना है आपको, ठीक है, x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 2 √a का वैल्यू क्या है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 2 का x² माइनस में x की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 का x² प्लस में ax², तो a का वैल्यू 2 यानी कि 2 का x² 4, ये 2 है ना, a का वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 है, ठीक है। तो 2 का x² 4 डिवाइड में 2, फिर साइन इनवर्स x की जगह आपको 2 रखना है, डिवाइड में 2, ठीक है। ये हो गया, माइनस में अपर लिमिट मैंने रख दिया x की जगह, अब लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके लिए हो जाएगा √3 √3/2, फिर √a का x² क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का x² 4, तो 4 माइनस में x की जगह √3, तो √3 का x² 3, ठीक है। हमें a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का x² 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह हमें √3 रखना होगा, a की जगह नहीं, ठीक है। तो x की जगह √3 रख दीजिए, तो साइन इनवर्स
और √3/2। ठीक है, देख लीजिए। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 3 डिवाइड में 2√3। ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या आ गया मेरा यहाँ पर, sin 2/2 कट जाएगा सीधा। ठीक है, तो 2 इंटू में sin इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 π/2। ठीक है, माइनस 3/2 1, ये तो हो गया। √4 में से 3 कटेंगे, √1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर 2 को माइनस प्लस माइनस का साइन, और 2 हो गया साइन इनवर्स √3/2, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, साइन इनवर्स, फिर √3/2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, sin π/3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, देख लीजिए अब यहाँ पर। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 2 √3 है, तो 1 √3 से 1 √3 बच गया, तो 1 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए √3 के बदले में 2 √3 लिख दीजिए आप, 3 इंटू √3, 1 √3 से 1 √3 कटम, तो 1 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या बच गया मेरा, पाई बच गया, माइनस में क्या बच गया, √3/2, तो √3/2, फिर माइनस में बच गया मेरा 2π/3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा गाइस, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देख लीजिए, प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कैंसिल, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई और ये माइनस, ठीक है, 2π/3, ये हमारा बच गया। अब आप कॉमन ले लीजिए, वो सॉरी एलसीएम ले लीजिए, तो 3, तो क्या हो जाएगा 3π माइनस 2π यानी कि π/3। ठीक है, यही हो जाएगा x² यूनिट्स आंसर। ठीक है गाइस।